विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2। एदोम, मोआब और अम्मोन। हमने प्रभु के आदेश के अनुसार वहां से आगे चलकर लाल समुद्र के मार्ग से उजाड़ खंड की ओर प्रस्थान किया और बहुत समय तक सेईर के पहाड़ी प्रदेश के चारों ओर चक्कर काटते रहे। इसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा, तुम लोग काफी समय तक इस पहाड़ी प्रदेश के आसपास चक्कर काट चुके हो। अब उत्तर की ओर मुड़ो। लोगों से कहो कि जब तुम अपने भाइयों अर्थात सेईर के निवासी एसाव के वंशजों के देश से होकर जाओगे तो वह तुमसे डर जाएंगे। इसलिए सावधान रहो, तुम उनसे छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि मैं उनके देश में पैर रखने तक की भूमि भी तुम्हें नहीं दूंगा। मैं एसाव को सई की पहाड़ी प्रदेश उसके अधिकार में दे चुका हूं। तुम उन्हें कीमत देकर भोजन और पीने का पानी खरीदो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको तुम्हारे प्रत्येक काम में बहुत आशीर्वाद दिया है। उसके विशाल उजाड़ खंड की यात्रा में तुम्हारी रक्षा की है और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने पिछले 40 वर्षों से तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इसलिए हम एसाव के वंशजों सेईर निवासियों के देश से आगे चलकर अराबा के मार्ग छोड़कर एलत और एसियोन गेबर के पास मोआब के मैदानों की ओर चल पड़े। वहां प्रभु ने मुझे यह आज्ञा दी थी, मोआबियों को मत सताओ और उनसे युद्ध मत करो। मैं तुम्हारे अधिकार में उनके देश का कोई अंश नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर प्रदेश लौट के वंशजों के अधिकार में दे दिया। इनके पहले उस देश में एमी लोग रहा करते थे, जो अनाकियों के समान बलवान, बहुसंख्यक और ऊंचे कद के थे। वे अनाकियों की तरह रफाई माने जाते थे, किंतु मोआबी उन्हें एमी कहते थे। सेईर प्रदेश से पहले होरी लोग रहते थे, परंतु एसाव के वंशजों ने उनका विनाश किया और उनका देश अपने अधिकार में ले लिया। इस्राएलियों ने भी ऐसा ही उस देश में किया जिससे प्रभु ने उनके अधिकार में दिया था। प्रभु ने कहा, अब उठकर जरेद पार करो। इस पर हमने जरेद पार किया। जब तक हमने कादेश बर्नेया से लेकर जरेद नाला पार किया, तब तक 40 वर्ष बीत गए। तब तक शिविर के योद्धाओं की पूरी पीढ़ी की मृत्यु हो चुकी थी, जैसा प्रभु ने शपथ खाकर उनसे कहा था। सच पूछो तो जब तक उनका शिविर से लोप नहीं हो गया, तब तक प्रभु का हाथ उन्हें दंडित करता रहा। यार्दन पार के देश में जब समुदाय की सब योद्धाओं की मृत्यु हो गई, तब प्रभु ने मुझसे कहा, आज तुम आर के पास मोआब की सीमा पार करने वाले हो। अम्मोनियों के पास पहुंचकर उनको नहीं सताओ और ना उनके विरुद्ध युद्ध करो, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश का कोई भाग तुम्हारे अधिकार में नहीं दूंगा। मैं उसे लौट के वंशजों के अधिकार में दे चुका हूं। यह देश रफाइयों का देश भी कहा जाता है। इसमें पहले रफाई लोग रहा करते थे। अमोनी लोग उन्हें जमजुमी कहते हैं। वे अनाकियों के समान बलवान, बहुसंख्यक और ऊंचे कद के हैं, पर प्रभु ने उन्हें अमोनियों के आने पर भगा दिया। इसलिए इन्होंने उनके देश को अधिकार में ले लिया और वहां बस गए। प्रभु ने सेईर के निवासियों एसाव के वंशजों के लिए वैसा ही किया। उनके आने पर उसने होरियों को भगा दिया था, जिससे वह उनका देश अपने अधिकार में कर ले और उनके स्थान पर वहां बस जाए। वे आज तक वहां बसे हुए हैं। कफ्तोर में आए कफ्तोरी लोगों ने भी अवियों को, जो गाजा तक गांवों में रहते थे, भगा दिया था और उनके स्थानों पर वहां बस गए थे। अब आगे बढ़ो और अर्नोन नाले के पार करो। मैं हेशबोन के अमोरी राजा सिहोन और उसके देश को तुम्हारे हाथ देता हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेने का उपक्रम करो और उन पर आक्रमण करो। मैं आज से
सारे संसार के लोगों में तुम्हारे प्रति आतंक और भय उत्पन्न करूंगा। जो लोग तुम्हारे विषय में सुनेंगे वह तुम्हारे सामने थरथराकर कांपने लगेंगे। सिहोन के राज्य पर अधिकार। इसलिए मैंने केदमोत के उजाड़ खंड से हेशमोन के राजा सिहोन के पास दूतों द्वारा यह शांति संदेश भेजा। मैं आपका देश पार करना चाहता हूँ। मैं सीधे मार्ग से निकल जाऊंगा। मैं ना दाहिने ओर मुड़ूंगा और ना बाईं ओर। आप कीमत लेकर मुझे भोजन और पीने का पानी दीजिए। मुझे केवल पार करने दीजिए। सईर में रहने वाले एसाव के वंशजों ने भी मेरे लिए ऐसा ही किया था, और आर निवासी मोआबी लोगों ने भी। मैं यार्दन पार कर केवल उस देश में पहुंच जाना चाहता हूं जो प्रभु हमारा ईश्वर हमें देना वाला है। परंतु हेशबन के राजा सिहोन ने हमें अपने देश से होकर नहीं जाने दिया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसका मन हठी और उसका हृदय कठोर बना दिया था, जिससे वह उसे हमारे हमले कर दे, जैसा कि बाद में हुआ। तब प्रभु ने मुझसे कहा था, मैं सिहोन और उसका देश तुमको देने वाला हूँ। तुम उसे जीवितों का उपक्रम करो और उसे अपने अधिकार में कर लो। सिहोन अपनी सारी सेना के साथ यहज में हमारा सम्मान करने आया, किंतु प्रभु हमारे ईश्वर ने उसे हमारे हाथ दे दिया। हमने उसे, उसके पुत्रों और उसकी सारी सेना को परास्त किया। हमने उस समय उसके सब नगरों पर अधिकार कर लिया और उनके निवासियों का, पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों सबका सर्वनाश किया। हम उनके पशुओं को और विजित नगरों की लूट अपने साथ ले गए। अर्नोन के तट पर स्थित अरोएर और घाटी में स्थित नगर से लेकर गिलियाद तक का कोई नगर ऐसा नहीं था जो हमारा सामना कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर ने उन सब को हमारे हाथ दे दिया था। तुमने अम्मोनियों का देश, यबोक नदी के किनारे का समस्त भूभाग और पहाड़ी प्रांत के नगरों को अधिकृत नहीं किया, जैसा कि प्रभु हमारे ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया था।